बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा गांव था जहां एक नेक और सच्चे मन से रहने वाला युवक नामकरण रहता था। नामकरण बचपन से ही बहुत ही समझदार और अच्छे स्वभाव के धनी था। उसके माता पिता ने उसे निश्चित मार्ग चुनने का सिखाया था, जिसके अनुसार उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सदैव सफलता मिलेगी। एक दिन गांव में एक नदी के पास एक विचित्र वृक्ष दिखाई दिया। वो वृक्ष बहुत ही ऊंचा था और उसके फलों की खुशबू आसमान में फैल रही थी। सभी गांववासी इस वृक्ष के बारे में बहुत उत्साहित हो रहे थे और उसके फलों की प्राप्ति के लिए इंतजार कर रहे थे। नामकरण भी उस वृक्ष की ओर ध्यान देते हुए चल दिया। जब वो वृक्ष के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि वो वृक्ष बहुत ही सुंदर फलों से भरा हुआ था। लोग फलों की प्राप्ति के लिए वृक्ष के चारों ओर ताड़ना कर रहे थे। नामकरण को भी फल खाने की बहुत ख्वाहिश हुई, लेकिन उसने विचार किया कि यदि वो वृक्ष की ओर जाएगा और फल चोरी करेगा तो यह उचित नहीं होगा। वो यही जानता था कि सच्ची सफलता और खुशहाली चोरी नहीं करके, बल्कि निश्चित मार्ग चुनकर प्राप्त की जा सकती। इसलिए नामकरण ने निश्चित मार्ग चुनकर वहां से हटकर अपने गांव के खेत में चला गया। वो अपनी मेहनत और समर्पण के साथ खेती में लग गया। वो धैर्य से काम करता रहा और निश्चय के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। समय बीतते ही नामकरण के खेत में उगाई गई फसल अच्छी और प्रचुर मात्रा में हो गई। वो फल में बागी हो गए और उसके खेत में सफलता की बरसात होने लगी। नामकरण और उसका परिवार अब धनी और संतुष्ट जीवन बिता रहे थे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें निश्चित मार्ग चुनना चाहिए, जो कि न्यायपूर्ण, ईमानदार और उचित हो। हमें चोरी या कुछ गलत कार्यों की ओर मुड़ने की बजाय इंगित करना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर निरंतरता से प्रगति करनी चाहिए। निश्चित मार्ग चुनने से हम अपनी सफलता के रास्ते में अविचलित रहते हैं और अंततः समृद्धि को प्राप्त करते हैं।